हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम सीखेंगे आग के बारे में कि आग क्या होती है, आग की खोज कब हुई थी, आग किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, आग कितने प्रकार की होती है, आग को कैसे बुझाया जा सकता है और विभिन्न प्रकार की चीज़ों को हम जानेंगे। आइए सबसे पहले हम सीखते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में कि आग क्या होती है। तो हम जानते हैं कि आग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह एक ऊष्मा देती है और इससे विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। आग की डिफिनीशन क्या होती है? यह एक रासायनिक क्रिया है जिस क्रिया में ज्वलनशील पदार्थ ऑक्सीजन व ताप की आवश्यकता होती है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि आग की खोज कब हुई थी। तो आग की खोज हम बता दें आपको, आदिमानव द्वारा पाषाण काल में हुई थी। पाषाण काल में की गई थी। और अगला क्वेश्चन है आग किन किन तत्वों से मिलकर बना होता। तो हम जानते हैं कि आग को बनने के लिए हमारे पास तीन चीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए। पहला ऑक्सीजन, दूसरा ताप और तीसरा हमारे कोई ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। यह एक प्रकार का त्रिभुज निर्माण करेगा जिससे हमारी फायर बनेगी। अगर हम बुझाने के तरीके में आपको बताएंगे कि अगर ऑक्सीजन को ब्लॉक कर दिया जाए तो आग नहीं जलेगी। मतलब इन तीनों त्रिभुजों में से अगर किसी को भी एक को ब्लॉक कर दिया जाए, यानी कि बंद कर दिया जाए सप्लाई को, तो हमारी फायर नहीं जलेगी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि आग कितने प्रकार की होती है। तो आग बेसिक 4 प्रकार की होती है या 5 प्रकार की होती है। वो 5 प्रकार जो होता है हमारा होम वाला होता है, जो कि हमने उसको नहीं लिखा है। तो जो होता है कि ऐसे लोग कह देते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, मेटल। तो ऐसे नहीं होता। ऐसे होता है कि एक क्लास फायर होती है, बी क्लास फायर होती है, सी क्लास फायर होती है, डी क्लास। और एक क्लास में जो होती है हमारी सॉलिड होती है। सॉलिड मतलब कि जो मतलब ठोस हो ना, जैसे कागज, लकड़ी आदि, मतलब जो मतलब आसानी से ना जले। और जो हमारी बी क्लास की होती है लिक्विड होती है, तरल। तरल हमारी बहुत डेंजरस होती है, पेट्रोल होती है, डीजल होती है, केरोसिन होती है आदि। और जो हमारी सी क्लास की फायर होती है, सी क्लास की फायर में क्या क्या होती है कि गैस होती है, जैसे सीएनजी, पीएनजी। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक गैस होती है, जैसे इलेक्ट्रिक गैस शार्ट हो गया, कोई बिजली का शार्ट हो गया आदि। इन वालों गैसों को जो आग लगती है, इन गैसों के कारण जो आग लगती है उसे इलेक्ट्रिक फायर कहते हैं। और जो हमारा लास्ट है डी क्लास फायर। डी क्लास फायर में क्या होता है कि हमारा जो मेटल होता है, मेटल में भी आग लगती है। मेटल में किसी कंपनी में कुछ बन रहा है सामान वामान, तो उसमें आग लग जाती है। तो इस जैसे हमारा हो गया एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम लिख सकते हैं। और हमारा एक क्लास सॉलिड में हम क्या लिख सकते हैं, कागज़, लकड़ी और क्या लिख सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं। और हमारे लिक्विड में हो गया पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि ना। ऐसे में गैस में भी लिख सकते हैं एलपीजी, सीएनजी और इलेक्ट्रिक लिख सकते हैं। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आग को हम कैसे बुझाएं। तो आग को बुझाने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला कूलिंग मेथड, और दूसरा हमारा क्या होता है ब्लैंकिंग मेथड, और तीसरा होता है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करके। हम बता देते हैं आपका कूलिंग मेथड क्या होता है। कूलिंग मेथड ये होता है कि मतलब अगर लकड़ी पे, कागज़ या प्लास्टिक पे आग लगी हो, डायरेक्ट उस पर पानी भी डाल के हम उसको बुझा सकते हैं। और ब्लैक मैटिक मेथड क्या होता है कि मतलब आग का जो त्रिभुज होता है उसमें से किसी एक सप्लायर को हम तोड़ दें। जैसे ऑक्सीजन है और ताप है, ज्वलनशील पदार्थ है, तो हम वहाँ से ऑक्सीजन को हटा दें, ऑक्सीजन को बंद कर दें किसी एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करके, या फिर हम ताप को ही बता दें, मतलब टेम्परेचर को ही वहाँ से हटा दें। और जो हमारा लास्ट होता है फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा ABC सिलेंडर, ABC सिलेंडर। और दूसरा जो हमारा होता है डी डी क्लास सिलेंडर। डी सिलेंडर क्या होता है, डी टाइप सिलेंडर। अब जो हमारा ए टाइप सिलेंडर, ABC टाइप सिलेंडर होता है, वह क्या होता है ABC तीनों को, मतलब तीनों प्रकार की आगों को बुझाने के लिए हमारे पर्याप्त होती है। इसमें क्या भरा होता है, इसमें भरा होता है हमारी, इन सिलेंडर के अंदर क्या भरा होता है हमारे, एक फोम भरा होता है जो अमोनियम फॉस्फेट भरा होता है। इसमें फास्फेट, मोनो अमोनियम फास्फेट भरा होता है। और हमारा जो डी सिलेंडर होता है, डी टाइप सिलेंडर, इसमें क्या होता है कि हमारा जो एल्यूमिनियम मतलब मेटल में आग लगती है, तो उसमें हमारा इसमें क्या होता है
अधिकतर CO2 भरा होता है, जो कि हमारा क्या करता है, वहाँ पे ऑक्सीजन को हटा देता है। ऑक्सीजन को हटा देता है तो हमारा जो होता है फायर का त्रिभुज वो हमारा टूट जाता है, जिससे हमारे कारण आग बुझ जाती है। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमने उसमें नहीं लिखा था थंबनेल में, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन ये था कि फायर का फुल फॉर्म क्या है। तो फायर का फुल फॉर्म आप लोग जान लिए, या पेपर ऊपर में आएगा तो लिख लीजिएगा, या आपको जानकारी लिए जानना चाहिए, क्योंकि आग हमारे इतने जीवन में इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आग का क्या हो, फुल फॉर्म क्या होता है। और जैसे हमारे फायर, एफ का जो होता है फ्यूल होता है। फ्यूल मतलब ईंधन ना, जैसे लकड़ी, कागज, पेट्रोल, LPG आदि। अब जो हमारा दूसरा होता है आई, यानी इग्निशन। इग्निशन क्या होता है, मतलब जलने की शुरुआत। क्या होता है इसका, जलने की शुरुआत, शुरुआत, जलने की शुरुआत। उसके बाद जो हमारा आर, आर मतलब रिएक्शन होता है। रिएक्शन मतलब क्रिया ना, या क्रिया। लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को साथ में ऑनलाइन ऑन कर दीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है UG मैकेनिकल स्टडी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।